हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस वीडियो में हम लोग भारत और कर्क रेखा के बीच का संबंध क्या है उसको पढ़ेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, हम लोग इसको निगलेक्ट कर देते हैं और पढ़ते भी हैं तो ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग थोड़ा सा समझेंगे और कर्क रेखा से आने वाले जो भी क्वेश्चन होंगे किसी भी एग्ज़ाम में, अगर इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आप गलत ना करेंगे। आप लोग ध्यान से इसको देखें। भैया जी स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से कि भारत की मुख्य भूमि का विस्तार है। देखिए बहुत ढेर सारे एग्जामों में पूछा गया है, थोड़ा सा इधर उधर लोग हेर फेर कर देते हैं लेकिन पूछते ही हैं। अब इसने पूछा भारत की मुख्य भूमि का विस्तार, तो इसका आंसर है, देखिए इसका आंसर तो हम लोग रट लेते हैं लेकिन समझ नहीं पाते आखिर पूछ का रहा है। रट लेते हैं भैया 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी तथा 68 पूरब से 97 25 पूर्वी। अब इसका मतलब क्या है, इसको हम लोग बढ़िया से समझ लेते हैं। भैया जी इसको समझने से पहले ना इसका आंसर हम लोग पहले कुछ मैप में जब भी पढ़ते हैं तो हमको दिमाग में रहना चाहिए कि ऊपर की तरफ होता है उत्तर, निचवा होता है दक्षिण यानी साउथ, इधर ईस्ट यानी पूरब और इस साइड होता है वेस्ट। ये मैप में होती हल्की चीज़ें हैं लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बहुत ज़रूरी है इस चीज़ को समझना। तो भैया जी देखिए ये आपका मान लीजिए पृथ्वी है, ठीक। पृथ्वी के बीचों बीचों जो रेखा है ना इसको कहते हैं 0 डिग्री, इसी को भूमध्य रेखा, इसी को विषुवत रेखा भी कहते हैं और अंग्रेजी में कहते हैं इक्वेटर। अपना प्यारा भारत ये ऐसे यहीं कहीं है। तो जो कर्क रेखा है ना भारत के बीचों बीच से ऐसे गुजरी हुई है, ठीक। ये तो हो गया 0 डिग्री भूमध्य रेखा। और ये वाली जो रेखा है जो कर्क रेखा इसी को 23.5 डिग्री कहते हैं, उत्तरी अक्षांश। देखिए अभी हम लोगों ने देखा कि ऊपर की तरफ उत्तर होता है, तो हम लोग बात कहाँ से कर रहे हैं, ये जो 0 डिग्री भूमध्य रेखा जो बीचों बीच पृथ्वी को काट रही है इसके ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तो उत्तर होगा, नीचे में आएंगे तो दक्षिण होगा। तो अपना प्यारा भारत ऊपर की तरफ यानी उत्तर की तरफ। तो देखिए ये तो 0 डिग्री है, अब यहाँ से ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तो 1 2 3 तो बढ़ेगा ना, 1 2 3 4 5 6 ऐसे कर करके भारत का जो निचला पॉइंट है ये वाला, देखिए ये वाला पॉइंट जहाँ से स्टार्ट होता है ये भैया होता है 8 डिग्री से और वहीं में 4 मिनट भी जुड़ा है। यही तो हम लोग समझ गए कि अपना प्यारा भारत की जो स्टार्टिंग पॉइंट है यहाँ से वो 8 डिग्री 4 मिनट से, और दिशा कौन सी, हम लोग 0 डिग्री से ऊपर की तरफ आ रहे हैं यानी उत्तर की तरफ। तो ऐसे चलते चलते आप कहाँ पहुँच गए, इधर जम्मू कश्मीर साइड में ऊपर। अब ऊपरा की तरफ ना इधर अगर आप इस वाले पॉइंट पे ऊपर की तरफ देखेंगे ये ख़त्म कहाँ होगा, 37 डिग्री 6 मिनट पे। तो यही आंसर में देखिए है कि 8 डिग्री 4 मिनट से स्टार्ट और 37 डिग्री 6 मिनट पे ख़त्म है, और दिशा कौन सी, उत्तर की तरफ। तो एक चीज़ तो क्लियर हो गया कि भारत की मुख्य भूमि का विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी, ये वाला जो पोर्शन है ये तो क्लियर हो गया, ठीक। और भैया एक चीज़ और क्लियर कर लेते हैं हम लोग कि सर ये पूरब का पूछा है कि 68 से 97 25 पूरब, इसको भी देख लेते हैं। देखिए ये पृथ्वी है, 0 डिग्री तो हम लोग समझ ही गए भूमध्य रेखा, लेकिन पूरी दुनिया में जो मानक समय रेखा जहाँ से समय का एक आकलन होता है, समय की गणना स्टार्ट होती है, वो भैया एक रेखा है जो ऊपर से नीचे की रेखा, इसको देशांतर रेखा कहते हैं। तो जो मेन देशांतर रेखा है 0 डिग्री वाली, ये गुजरी हुई है लंदन के ग्रीनविच नामक स्थान से, इसी को भैया 0 मान लेते हैं। नीचे वाले में तो इसको 0 माने, अब इस वाले में 0 है। अब मैप में हम लोग पढ़ ही चुके हैं कि ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, इधर ईस्ट, इधर वेस्ट। तो भैया इस रेखा के अगर सापेक्ष हम बात करें इस वाली रेखा के, तो इधर होगा पश्चिम, इधर पूरब। तो अपना प्यारा भारत ये यहीं कहीं है, ठीक। तो इस रेखा के अगर हम इधर निकलेंगे पूरब की तरफ, ऐसे कर करके इधर आएंगे तो किधर आएंगे, 0 डिग्री से जहाँ भारत, अभी भारत वाला ये वाला हिस्सा जहाँ टच होगा, जहाँ से स्टार्ट होगा वो होगा भैया 68 डिग्री 7 मिनट से, और जाएगा कहाँ तक, ये चल पड़ा इधर, ये अरुणाचल प्रदेश के साइड में जब ख़त्म होगा, कहाँ ख़त्म होगा 97 25। लेकिन दिशा कौन सी है, हम लोग इस 0 की देशांतर जो है इधर से इधर जा रहे हैं इस साइड यानी पूरब की तरफ, तो दिशा पूरब ही होगी। स्टार्ट हुआ था 68 डिग्री, ख़त्म हुआ 97 25। तो भैया इसी सब का कम्बिनेसन है पूरा टोटल, ठीक। कि उत्तर की दिशा भी बता दिए हम लोग इस 0 डिग्री के सापेक्ष और इस वाली लाइन के सापेक्ष, इधर उत्तर इधर पूरब। तो वही इसका आंसर
कि भैया 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 6 डिग्री उत्तरी तथा 68 7 से 97 25 पूर्वी। तो ठीक है, किसी भी एग्ज़ाम में आएगा। अगर आपको नहीं हो याद रहता है ना, इतना तो याद रहेगा, कभी पढ़े हैं कॉन्सेप्ट में, तो थोड़ा इधर उधर करके टिक मार दीजिएगा, ठीक है। अब भैया जी आते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। देखिए, जो भी क्वेश्चन पढ़ रहे हैं हम लोग भारत और कर्क रेखा के संबंध में पढ़ रहे हैं। दूसरा का क्वेश्चन है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो इसको हम, तो भैया जी कर्क रेखा ऐसे गुजरती है, ऐसे कट्टा किधर से, भारत के लगभग बीचों बीच से गुजरती है। तो ये पूछ रहा है कि कितने राज्यों से, तो टोटल 8 राज्य हैं, ठीक। भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, वो हो गया। अब इसको हम लोग देख लेते हैं। तो भैया वो 8 राज्यों की स्टार्टिंग कहाँ से होगी, वह होगी गुजरात। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा हिस्सा राजस्थान का है, फिर इधर मध्य प्रदेश है ही, फिर छत्तीसगढ़ है, फिर झारखंड, पश्चिम बंगाल, इधर त्रिपुरा, फिर मिजोरम। रेखा ऐसे गुजरी थी। टोटल 8 राज्य, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। और इसी पे लोग एक ठो ट्रिक बना लिए हैं कि भैया मित्र पर गमछा झाड़। खैर, तो जब आप कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो ये ट्रिक सब जगह काम करेगी। कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो कितना दिन तक ट्रिक याद रखेंगे। अब इस ट्रिक की अगर हम बात करें, माँ से हो गया ई मिजोरम, मी से मिजोरम, त्रा से त्रिपुरा, पा से हो गया आपका पश्चिम बंगाल, रा से राजस्थान, गा से गुजरात, माँ से मध्य प्रदेश, छा से छत्तीसगढ़, और भैया पूरे झार से झारखंड हो गया। अब हम लोग देखेंगे कुछ ऐसे क्वेश्चन जो किसी पीसीएस में, चाहे यूपी पीसीएस हो, चाहे झारखंड पीसीएस हो, किसी अदर स्टेट का पीसीएस हो, या किसी और भी वनडे एग्ज़ाम में पूछा गया है इसी से संबंधित प्रश्न, बस उसी में कुल इधर उधर घुमा देते हैं लोग। तो देखिए, इस वाले क्वेश्चन में कहा है कि कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है। पूछा था किसमें, यूपी पीसीएस के प्री में 1990 वाले में। देखिए उस टाइम कुछ अलग माहौल था। अब इसमें ऑप्शन भी दिया था उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, बिहार, कोष्टक में झारखंड है, आंध्र प्रदेश। तो उस टाइम बिहार झारखंड, देखिए झारखंड बिहार से ही अलग हुआ है। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें झारखंड भी था। तो आपका आंसर होगा झारखंड। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है। अब ये 4 ऑप्शन दे दिया है। पूछा किस में है, यूपी पीसीएस प्री 2017 में। अभी आपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर ही लिया पहले वाले उसमें। तो देखिए ऑप्शन में है गुजरात, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, झारखंड। ऑप्शन में दिया है पहला, दूसरा, चौथा, फिर पहला, दूसरा, तीसरा, इस तरीके से। तो देखिए गुजरात से तो गुजर ही रही थी यहाँ से, छत्तीसगढ़ से भी था, और उत्तर प्रदेश से नहीं था, झारखंड से था। तो अपना क्या सही होगा, पहला, दूसरा, चौथा। तो इसमें ए वाला ऑप्शन सही है। यूपी पीसीएस प्री 2017 में पूछा है। अब भैया इस वाले क्वेश्चन को भी देख लें, गजब है। बस केवल उसी में घुमा फिरा के पूछ रहा है कि कर्क रेखा गुजरती है। तो 4 ऑप्शन दे दिया आपको, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, मिजोरम, इन सभी से। तो भैया इन सभी से तो गुजर ही रही है, मध्य प्रदेश से भी जा रही है, त्रिपुरा से भी, मिजोरम से भी, और लास्ट ऑप्शन दिया है इन सभी से। तो आपका ऑप्शन होगा इन सभी से। किसमें पूछा है, एमपी पीसीएस प्री 2014 वाले क्वेश्चन में। अब इस वाले क्वेश्चन में देख लीजिए पूछने का तरीका कि कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। और पूछा किसमें, उत्तराखंड पीसीएस प्री 2010 में 6, 8, 7, 9। अभी हम लोग रट चिल्ला के पढ़े हैं कि भैया 8 प्रदेशों से गुजरती है। तो ऑप्शन आपका बी होगा। ई वाले क्वेश्चन में देखिए, भारत का एक राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है। देखिए एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है कि उसके दिमाग में क्या घूम रहा है। बस गजब इधर से उधर ला के बस उसी में ऑप्शन डाल देते हैं लोग। रहता क्वेश्चन वही है, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप सब कर लेंगे। अब इस वाले ऑप्शन में देखिए, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, बिहार, झारखंड। तो भैया जम्मू कश्मीर यहाँ कहीं पे है, हिमाचल इधर कहीं पे है, बिहार ही है, समझ यहाँ पे है, झारखंड तो अभी हमने पढ़ा ही है कि भैया कर्क रेखा ना जम्मू कश्मीर से, ना हिमाचल, ना बिहार, वह कहाँ से, झारखंड से। तो इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 लगभग बराबर भागों में विभाजित करता है।
तो देखिए इस वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा घुमाया है, तो हम लोग रटते क्या हैं कि भैया भारत के बीचों बीच से कौन सी रेखा जाती है, वह कर्क रेखा। और कर्क रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ठीक है, अब देखिए 23.5 डिग्री को इसने क्या लिखा है, 23 डिग्री 30 मिनट। देखिए यहाँ पर दक्षिण भी लिखा है, नीचे उत्तर भी लिखा है, तो अपना वाला ऑप्शन कौन सा होगा इस क्वेश्चन का आंसर, 23.5 डिग्री उत्तर। और भी 23.5 डिग्री लिखने का तरीका इसका ये है, तो आप लोग ध्यान भी देंगे। तो इसका आंसर होगा डी। MPPCS प्री 2008 में पूछा गया सवाल है। तो दोस्तों भारत और कर्क रेखा के बीच का जो संबंध था उससे बनने वाले जो भी प्रश्न थे, हम लोगों ने 2-4 प्रश्न देखे हैं। तो डिपेंड करता है एग्जामिनर के ऊपर कि एक ही कॉन्सेप्ट से कितने वो प्रश्न तैयार कर दे। तो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो इससे पढ़े उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल रहे। धन्यवाद।